पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग हाओ वॉर ड्रम को बजाता है जिसकी वजह से उसे ड्रैगन स्पिरिट पावर मिल जाती है। ये देखकर एल्डर्स उसे रॉयल गार्ड बनने का ऑफर करते हैं लेकिन वांग हाओ उसे रिजेक्ट कर देता है। सु यांग को ये सब बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा होता है तो वो नेक्स्ट टेस्ट के लिए वांग हाओ को चैलेंज कर देता है पर वांग हाओ के आगे टिक नहीं पाता। वांग हाओ से बुरी तरीके से हराकर एकेडमिक टेस्ट को क्लियर कर लेता है लेकिन एकेडमिक टेस्ट को क्लियर करने के बाद भी कोई एल्डर उसे अपने एकेडमी में एडमिशन नहीं दे रहे होते। ये काम एम्परर का था जो कि नहीं चाहते थे वांग हाओ किसी एकेडमी में जाए। तभी वहाँ हमें एक पावरफुल एल्डर को दिखाया जाता है जो कि आकर एम्परर के ऑर्डर को रिजेक्ट करते हुए वांग हाओ का एडमिशन अपनी एकेडमी में करवा लेते हैं। पर सिक्स प्रिंस के अकॉर्डिंग वांग हाओ इतना टैलेंटेड नहीं था कि उसे एकेडमी में एडमिशन मिले लेकिन वांग हाओ से अपनी पावर दिखाने लगता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वांग हाओ की पावर को देखकर सिक्स प्रिंस अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये लड़का सच में अपनी पावर का शो ऑफ कर रहा है। यहाँ पर वांग हाओ सिक्स प्रिंस से कहते हैं कि सिक्स प्रिंस क्या अब आपको मैं क्वालिफाइड लगता हूँ टियानवू एकेडमी में जाने के लिए। वांग हाओ की बातों पर सिक्स प्रिंस कहते हैं कि फालतू जगह पर फालतू लोग ही जा सकते हैं। अब जब तुम एक लूजर टैलेंट हो तो तुम्हें वहाँ जाना बनता है, तुम्हारे लिए बेस्ट गिफ्ट है। सिक्स प्रिंस की बातें सुनकर एकेडमी के एल्डर कहते हैं कि वांग हाओ क्या तुम सच में एक लो ग्रेड के टैलेंट हो, जिसपे वांग हाओ उन्हें मना करते हुए कहता है नहीं। तो एल्डर कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम बेस्ट टैलेंटेड हो, तो वो कहता है हाँ। तो इस बात पे सिक्स प्रिंस कहते हैं कि तुम्हें लगता है तुम्हारा टैलेंट जुजो जोन के बराबर है ना, लेकिन ये एक ऐसा टैलेंट है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, हासिल करना तो दूर की बात है। सिक्स प्रिंस की बातें सुनकर वांग हाओ खुद को स्ट्रेच करते हुए कहता है कि अब आपकी बात सुन ली है तो क्यों ना मैं अब आपको आज अपना टैलेंट ही दिखा दूं। और फिर वांग हाओ वहाँ खड़े सभी एल्डर्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो पावर टेस्टर लाकर उसका टेस्ट करवाए। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब वहाँ पर पावर टेस्टिंग स्टोन आ जाता है और वांग हाओ उस पे अपना टेस्ट करने जाता है पावर को, लेकिन उससे पहले वो जाओशन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा गिफ्टेड टैलेंट कौन सा है। जाओशन कहता है कि मुझे नहीं पता, उसने किया नहीं है, वो शायद मिस कर चुका था उस एकेडमी सेरेमनी को। तो वांग हाओ से पहले करने के लिए कहता है जिसपे जाओशन अपना पावर टेस्ट करता है जो कि एक्सट्रीमली लेवल का था। इसे देखकर एल्डर्स कहते हैं कि इसके पास टॉप टैलेंट है। ये टैलेंट देखकर तो सारे एल्डर्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है और जाओशन भी काफी खुश होता है। उसके बाद वांग हाओ अपना टैलेंट टेस्ट करने के लिए आता है तो अंदर बैठा हुआ छोटू ड्रैगन जो कि रिलैक्स कर रहा था वो वांग हाओ से कहता है कि टेक इट इजी बच्चे, ज्यादा पावर रिलीज करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सबको हार्ट अटैक आ जाएगा। वांग हाओ जैसे ही अपने पावर को टेस्ट करने के लिए स्टोन पर हाथ रख के अपनी सीड ऑफ लाइफ की पावर को रिलीज करता है, उसका ऑरा इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से सभी एल्डर्स को फोर्स फील हो रहा होता है। वांग हाओ की पावर देखकर एल्डर अनाउंसमेंट करते हैं कि ये टॉप ग्रेड का इंफीरियर टैलेंट है जो कि अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार अचीव होती है। इस रेयर टैलेंट के बारे में सुनकर सिक्स प्रिंस के तो होश ही उड़ जाते हैं और जैसे ही सभी एल्डर्स को पता लगता है तो वो सभी अपने अपने एकेडमी का ऑफर लेकर वांग हाओ के आसपास चक्कर काटने लगते हैं। चारों एकेडमी के एल्डर आपस में वांग हाओ को अपनी एकेडमी में एडमिशन देने के लिए लड़ने लगते हैं। सभी एल्डर्स को वांग हाओ से रिक्वेस्ट करता हुआ देखकर सिक्स प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि आप सभी की हिम्मत कैसे हो रही है एम्परर के ऑर्डर को रिजेक्ट करने की, क्या उन्हें डर नहीं एम्परर से। जिस बात पे एकेडमी के सभी एल्डर सिक्स प्रिंस से कहते हैं कि उनका ये मतलब नहीं था कि वो क्राउन के नीचे दबकर अपने सारे फैसले सुनाएंगे। ये एक एकेडमी रूल है जिसे एम्परर अपनी लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। एकेडमी रूल्स के मुताबिक एम्परर डिसाइड नहीं करेंगे कि उन्हें किसको हायर करना है और किसको नहीं। तो इस बात पे सिक्स प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वो अपना वेपन निकाल कर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं तो फिर मैं भी देखता हूँ ये कैसे एडमिशन लेता है किसी भी एकेडमी में। और ये बोलकर वो वांग हाओ पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है पर वांग हाओ अपने टू फिंगर्स वाली स्टाइल से उसके अटैक को काफी इजीली रोक लेता है। और फिर सिक्स प्रिंस को इतना गुस्से में अटैक करते हुए देखकर वो कहता है कि आखिर आप शर्मिंदा होने पर परेशान हो गए ना। और ये बोलते हुए अब वो अपने दोनों फिंगर से उसके स्वॉर्ड को घुमाता है जिसकी वजह से सिक्स प्रिंस घुटने के बल बैठ जाते हैं। फिर वांग हाओ कहता है कि आप मुझे ग्रीट कर रहे हैं, वैसे आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, माना कि मेरी पावर आपसे ज्यादा है लेकिन आपका रुतबा मुझसे ज्यादा है तो खड़े हो जाइए। उसकी बातें सुनकर सिक्स प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी ऐसा कहने की। ये बोलते ही वो उस पर फिर से अटैक कर देते हैं। यहाँ पे वांग हाओ भी अपनी पावर के साथ उनके अटैक को रोकता है और साथ ही स्पीड में आकर उस पर लगातार अटैक करता है जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। एट द एंड वो उसे जोरदार किक के साथ दूर फेंक देता है जिससे वो उसकी स्वॉर्ड भी ले लेता है और उससे चारों खाने चित भी कर देता है। सिक्स प्रिंस जैसे ही खुद को संभाल पाते हैं उससे पहले ही वांग हाओ उसे स्वॉर्ड की नोक पे ले लेता है। ये देखकर सिक्स प्रिंस गुस्से में कहते हैं कि अगर एम्परर को पता लगा तो वो सबसे पहले तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनने के बाद वांग हाओ कहता है कि अगर एम्परर पहले मुझे मारेंगे तो क्यों ना उससे पहले मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूं। वांग हाओ की बातें सुनकर एल्डर आगे आकर कहते हैं कि उसे इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आखिर वो एम्परर का छठा बेटा है। ये सुनकर वांग हाओ काफी कैजुअली कहता है कि हम तो बस बात कर रहे थे, इस बात को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। और फिर वो स्वॉर्ड को इस तरीके से फेंकता है कि वो सिक्स प्रिंस के आगे जमीन में धंस जाता है। सिक्स प्रिंस ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, अपनी स्वॉर्ड लेते हैं और कहते हैं कि मैं एम्परर को बोलूंगा तुम्हारे खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने के लिए। ये बोलकर चले जाते हैं वहाँ से। इसके बाद एग्जामिनर को दिखाया जाता है जो कि वांग हाओ से कहते हैं कि 4 एकेडमी में से वो किसमें जाना चाहता है।
वो चूज कर सकता है। सब लोग वेट कर रहे हैं। वांग हाओ टियानवू अकेडमी को चूज करता है। ये देखकर बाकी अकेडमी कहती है कि वो सबसे लोएस्ट रैंक पे है तो उसे और किसी को चूज करना चाहिए। पर वांग हाओ का देखा देखी जाओ शेन भी टियानवू अकेडमी को चूज करता है। ये देखकर सभी एल्डर उन्हें स्टूपिड बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। टियानवू अकेडमी के एल्डर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें एक साथ दो ब्रिलियंट स्टूडेंट जो मिल गए थे। उसके बाद वांग हाओ सस्पिशियस एल्डर के पास जाकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि आगे से वो उनके अंडर रहेगा। ये देखकर एल्डर कहते हैं कि मैं तुम्हें तब तक अपने अंडर रखूंगा जब तक तुम मुझे पैसे दोगे। वैसे तो वांग हाओ को उसकी बात समझ में नहीं आती, पर एल्डर उसे इशारों में बताते कि उसे 2000 रुपए चाहिए वरना तो वो भूल जाएगा कि उसने उसके साथ बात भी की थी। वांग हाओ उनकी बातें सुनकर उन्हें पैसे देते हुए कहता है कि आपको इतने पैसों की जरूरत क्यों है? क्या आप दोबारा से अपनी अकेडमी को बड़ा करना चाहते हैं? इस सुनने के बाद एल्डर कहते हैं मैं उसे क्यों बड़ा करना चाहूंगा, अकेडमी खुद से बड़ी होगी, मैं तो बस अपने लिए मांग रहा था। ये बात सुनकर उसे जोर का झटका लगता है। उसके बाद एल्डर वांग हाओ से कहते हैं कि अब जब मैं नेक्स्ट तुमसे मिलूंगा तो तुम मुझे डिनर ट्रीट देना। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वांग हाओ और जाओ शेन दोनों को समझ में नहीं आता ये क्या हो गया अभी उनके साथ। नेक्स्ट सीन में सू फैमिली के एल्डर को दिखाया जाता है जहाँ एल्डर को पता लग जाता है वांग हाओ की पावर के बारे में और वो कहते हैं कि वो लड़का इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। उन लोगों को डर लग रहा होता है कि अगर वांग हाओ ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा उसे हराना, आगे उसे बीट कर पाना, क्योंकि उन्हें बदला भी तो लेना है उससे। फर्स्ट एल्डर के अकॉर्डिंग वो लोग अभी रिलैक्स हो सकते हैं क्योंकि उनके पास 6 प्रिंस है और वो उनके लिए वांग हाओ से लड़ सकते हैं। इस बात को सुनकर सेकंड एल्डर फर्स्ट एल्डर को कहते हैं कि लेकिन वांग हाओ की पावर एक्सट्रीम लेवल की है और वो आगे और भी ज्यादा ग्रो करेगा तो कहीं वो लोग पीछे न रह जाए। इस बात पे फर्स्ट एल्डर कहते हैं तो फिर उन्हें 6 प्रिंस को भड़काकर अभी उसे मरवाना होगा। उसके बाद वांग हाओ को दिखाया जाता है जो कि जाओ बाई के साथ डिस्कस कर रहा होता है, जहाँ जाओ बाई कहता है कि अब आप टियानवू अकेडमी पहुंच गए हैं तो अब आपको हाउस मास्टर से जाकर अपने फादर का ट्रेजर ले लेना चाहिए। वांग हाओ भी यही चाहता था और वो देखना चाहता था कि इस बार हाउस मास्टर उससे कौन सा एक्सक्यूज करेंगे। उसके बोलते के साथ ही हाउस मास्टर वहाँ आ जाते हैं उसका ट्रेजर लेकर। वांग हाओ उन्हें देखकर खुश होते हुए कहता है कि आपने तो मेरा टाइम बचा दिया। तभी हाउस मास्टर आकर कहते हैं कि ये रहा तुम्हारे फादर का ट्रेजर, और वो इससे पहले कि उसे हैंड ओवर कर पाते वो एक नोट दिखाते हैं। उस नोट को देखकर वांग हाओ कहता है कि ये तो चैलेंज है ना, वो इसे एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। हाउस मास्टर कहते हैं कि ये चैलेंज सू फैमिली की तरफ से है तो तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। जिस पे वांग हाओ कहता है कि माना आप ये ट्रेजर मुझे जल्दी दे रहे हैं, उनसे मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है तो मैं उनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर हाउस मास्टर उसे साफ साफ कह देते हैं कि लेना है तो दोनों लेना पड़ेगा वरना एक भी नहीं। ये सुनकर वांग हाओ उनसे वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन साथ ही ये भी कह देता है कि जो चीज मेरी है वो मेरी ही रहेगी। मैं जानता हूँ इस चैलेंज में करो या मरो वाली सिचुएशन होगी और मुझे पता है या तो मैं जीतूंगा या तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन जो मेरी चीज है वो मैं किसी को नहीं दूंगा। के बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो चैलेंज की स्लिप वहीं रखी होती है और छोटू ड्रैगन उस स्लिप को देखकर कहता है कि बच्चे तुमने सच में इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। तुम्हें पता है ना तुम्हारी फाइट सू किंग फेंग से होने वाली है जो कि तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम तो उसके आसपास भी नहीं हो। जिस पे वांग हाओ कहता है कि मैं जानता हूँ वो लोग मुझे बुली करना चाहते हैं और इस बार और भी ज्यादा बुरी तरीके से, और मैं जानता हूँ कि इस फाइट की वजह से या तो मैं मर सकता हूँ या तो मैं जीत सकता हूँ, पर अब जब एक्सेप्ट कर लिया है तो फाइट तो करनी पड़ेगी। उसके बाद वो छोटू ड्रैगन कहता है अभी के लिए उसे छोड़ो और ये पता लगाओ कि इस बॉक्स को कैसे खोलेंगे, ये तो तुम्हारी ब्लड से ही खुलेगा ना। एक काम करो इस पे 2-4 बूंदे गिराओ अपने खून की, और वांग हाओ ऐसा ही करता है, अपने ब्लड की 2-4 बूंदे उस पे गिराता है जिसकी वजह से वो बॉक्स खुल जाता है और उसमें से 3 एक्सट्रीमली पावरफुल ट्रेजर बाहर आते हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।